हेलो हाय नमस्कार, मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, जिसका आज जो है वो पार्ट 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज के सेशन में हमारा जो ध्यान रहेगा वो उन सवालों पर रहेगा जहां पर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाता है। जी हां, प्रिंसिपल, मूलधन पूछा जाता है, और बाकी सब कुछ, चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, या अमाउंट हो, या सीआई और एसआई का डिफरेंस हो, सब कुछ दिया जाएगा, बट आपको प्रिंसिपल नहीं दिया जाएगा और आपको प्रिंसिपल ही निकालना होता है। अब यहां पर ये जो सेशन है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने जो तरीका अपनाया है, जिसको हम बॉक्स मेथड कहते हैं, उस बॉक्स मेथड में उस बॉक्स को बनाने के लिए ही हमें प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो जब हमारे पास प्रिंसिपल ही नहीं होगा तो हम उस बॉक्स को कैसे बनाएंगे? ये मेन कंसर्न है आज के सेशन का, कि बिना प्रिंसिपल के वो बॉक्स कैसे बनाएंगे, या अगर हम वो बॉक्स नहीं बनाएंगे तो क्या उसके अलावा कोई दूसरा तरीका है प्रिंसिपल निकालने का। वो सारी चीजें देखेंगे, क्योंकि सर ने बोला था कि हम फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते। तो बिना फॉर्मूले के हम प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, वही आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बट उसके पहले हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। क्या है वो बेसिक कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिए। अब मैंने आपसे बोला कि सर हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा वो किस चीज पर रहेगा, कि भैया प्रिंसिपल निकालना है, हमें सब कुछ दिया हुआ है। तो हम यहां पर क्या प्रोसेस अपनाते हैं? हम अपनाते ये हैं कि अगर हमारे सवाल में हमें प्रिंसिपल निकालने के लिए कहा जा रहा है तो हम जाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के पास में। टाइम पर तो जाएंगे ही, टाइम भी देखेंगे कि टाइम 2 साल है, 3 साल है, 1.5 साल है, 1 साल 6 महीने हैं, 1 साल 3 महीने हैं, 2 साल 6 महीने हैं, 2 साल 3 महीने हैं, सब वो तो देखेंगे टाइम। बट साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसकी मदद से हम अपना एक प्रिंसिपल बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल है, और फिर उसके हिसाब से हम अपने सवाल को करना शुरू करते हैं। क्या कहना चाहता हूं मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, और जो आपके पास में टाइम है वो आपके पास में 2 साल है। तो हम क्या करेंगे, हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के पास में जाएंगे और बोलेंगे कि तुम्हारी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, तो वो बोलेगा 1/10, और हम इसका बेस देखेंगे, इसका जो बेस है वो 10 है, और हम टाइम के हिसाब से इसका या तो स्क्वायर या तो क्यूब कर देंगे। अगर यहां पर 10 है और यहां पर 2 लिखा हुआ है तो हम 10 का स्क्वायर कर देंगे। अगर यहां 3 लिखा होता तो हम 10 का क्यूब कर देते, और ऐसा स्क्वायर और क्यूब करने के बाद जो आएगा वो हमारा माना हुआ प्रिंसिपल होगा। वो हमारा क्या होगा? माना हुआ प्रिंसिपल होगा। इसका मतलब 2 साल है तो 2 साल का बॉक्स बना देंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, माना हुआ। अब इस 10 का 1/10 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आप यहां पर बता सकते हैं आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? हाँ, बता सकते हैं आपके हिसाब से। तो आपके हिसाब से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है सर? 21। आपके हिसाब से सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है सर? वो है 1। बता सकते हैं? हाँ सर, बता सकते हैं। आपके हिसाब से अमाउंट कितना है सर? आपके हिसाब से अमाउंट है 100 और ये 21, यानी कि 121। ठीक है सर, बता सकते ही नहीं बता सकते? हाँ, बता सकते हैं। अब अगर उसने बोल दिया कि आपका सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो 40 है, यानी इस एक की वैल्यू उसने आपको दे दी, तो क्या हम इस 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। इस 21 किलो निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। इस 121 किलो निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाँ या ना? या उसने आपको ये दे दिया कि जो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 11, उसकी वैल्यू आपको दे दी, तो आपको 11 की वैल्यू पता है, तो क्या आप इस 100 की वैल्यू निकाल सकते हो? इस 21 किलो निकाल सकते हो? इस 121 किलो निकाल सकते हो? हाँ या ना? हाँ सर, निकाल तो सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप चीजों को पकड़ गए। ठीक है, अच्छा। अब सर मान लो यहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% नहीं होता, मान लो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता 15%, और टाइम जो होता वो होता आपका मान लो 1.5 साल। तो आप क्या करते? मैंने कहा 15% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो 3/20 है। हाँ सर। अब अगर 1.5 साल है तो हम बॉक्स कितने साल का बनाएंगे सर? 2 साल का बनाएंगे। अगर 2 साल का बॉक्स बनाएंगे तो यहां पर जो बेस है उसका क्या करेंगे सर? स्क्वायर कर देंगे। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। तो ये हमारा माना हुआ प्रिंसिपल आ जाएगा।
ये हमारा माना हुआ प्रिंसिपल आ जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो इसका हम क्या करेंगे सर, 15% यानी कि 3/20 निकाल कर पुट कर देंगे, ये बॉक्स हमारी बन जाएगी। उसके बाद फिर देखेंगे कि जो चीज हम मान के यहां बैठे हैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू सवाल में क्या दी गई है। हो सकता है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे, हो सकता है आपको सी और एसआई का डिफरेंस दे दे, हो सकता है आपको सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे, कुछ ना कुछ तो वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा। जिसकी भी वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा उसकी मदद से हम मानी हुई चीजें निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? इसी सवाल में मान लो यहां पर 1.5 साल की जगह 3 साल होता तो क्या करते? मैंने कहा मैं 3 साल का बॉक्स बनाता, मैं 3 साल का बॉक्स बनाता। जब मैं 3 साल का बॉक्स बनाता तो फिर मैं इस बेस का क्या करता, मैं इस बेस का क्यूब कर देता। तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। तो इस केस में आपका जो माना हुआ प्रिंसिपल होगा, माना हुआ प्रिंसिपल जो होगा वो कितना होगा सर? 8000 होगा। तो इस 8000 का 15% यानी कि 3/20 निकाल कर ये बॉक्स बना देंगे और फिर देखेंगे कि सवाल में किसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें दी गई है। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? अब जो कुछ भी सीखा है उसे अप्लाई कर देखते हैं सवालों पर, तो ये और बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा। ठीक है ना? तो यहां पर देखते हैं। अब यहां पर आपसे क्या बोल रहा है भैया? यहां पर आपसे बोल रहा है कि प्रिंसिपल आपके पास में है ही नहीं, टाइम आपसे बोल रहा है कि 3 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में 15% है, और सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है कितने साल का? 3 साल का, वो आपके पास में 1701 है। तो आपसे बोल रहा है कि बताओ भैया प्रिंसिपल क्या होगा। आपसे बोल रहा है कि बताओ प्रिंसिपल क्या होगा। तो कैसे प्रिंसिपल निकालेंगे, ध्यान से देखो, कैसे प्रिंसिपल निकालेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले 3 साल देखा तो 3 साल का बॉक्स बना दिया, 3 साल का बॉक्स बना दिया। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। अब हमने बोला हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। तो मैंने बोला 15% को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 15/100 करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 3/20 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब हमारे पास में ये 3/20 आ चुका है। हाँ सर आ चुका है। अब ये जो 3/20 हमारे पास आ चुका है 3 साल के हिसाब से, हम इसका क्या कर देंगे सर? क्यूब कर देंगे। तो हमने मान लिया कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 8000 है। वो कितना है सर? 8000। हाँ या ना? ठीक है सर। अब हम इसका 15% यानी कि 3/20 निकालते रहेंगे। हाँ सर निकाल लेते हैं। क्या तरीका है सर? एक तरीका है कि 15% डायरेक्टली निकालो। इसका 10% कितना होगा सर? 800। तो 5% कितना होगा सर? 400। तो ये कितना होगा सर? 1200। या आप इसको 20 से डिवाइड कर दो, 20 से डिवाइड कर दो, है ना? तो कितना होगा? 400। 400 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा? 1200। कई तरीके हैं। ठीक है सर। अगर ये 1200 है तो ये भी 1200 आएगा, ये भी 1200 आएगा। हाँ सर। अब इसका 15% निकाल रहे हैं तो इसका 10% कितना होगा? 120, है ना? 5% कितना होगा? 60। जोड़ दिया तो कितना होगा? 180। तो ये आ गया सर 180। या हम इसको 20 से डिवाइड कर दें, कितना आएगा? 60। 60 इंटू 3 करेंगे 180। अगर ये 180 है तो ये 360 होगा, नो डाउट बताया हुआ है। अगर ये 180 है, इसका 3/20 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 27 हो जाएगा। हाँ या ना? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आपको पूछा क्या गया है? आपको पूछा गया है प्रिंसिपल। आपको पूछा गया है सर प्रिंसिपल, तो आपको ये बताना है। अब आपके पास में कुछ चीज होगी जिसको आप कुछ मान रहे होंगे और उसकी कुछ एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास में होगी। तो आपको यहां पर जो डेटा दिया गया है, ये डेटा, ये आपके 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है, जो कि एक्चुअली में कितना है? 1701। आपके हिसाब से कितना आ रहा है? देख लो, 360 और 180, 540, 540 और 27, 567, यानी कि 567 की वैल्यू कितनी है सर? 1701 है, 1701 है। अब आप एक चीज देखो कि क्या यहां पर इसका 3 गुना है ये? भाई 3 7 जा 21, है ना? 3 6 जा 18 और वो 2 20 का 0, 2 बच गया। 3 5 जा 15 और 2 17 हो गया। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू आपके पास में कितनी है सर? 3 है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 3 है तो इसका 3 गुना कर दें। हाँ 3 गुना कर दो। इसका 3 गुना करोगे तो 8000 का 3 गुना कितना होगा सर? 24000 होगा। यानी कि आपके इस सवाल का जो जवाब होगा वो कितना होगा? 24000। बात खत्म, आंसर आ चुका है भाई साहब। कोई फॉर्मूला इस्तेमाल हमने नहीं किया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बहुत ही सिंपल अप्रोच है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के पास जाना है, उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है, उसके बेस वैल्यू का स्क्वायर या क्यूब करना है, डिपेंड करता टाइम 2 साल या 3 साल दिया गया है, माना हुआ प्रिंसिपल, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करके अब आपको बॉक्स बनाना है। अब इस बॉक्स का कुछ ऐसा डेटा होगा जिसकी एक्चुअल वैल्यू हमें पता होगी, उसकी मदद से हम हमारा माना हुआ प्रिंसिपल निकाल लेंगे। सिंपल, सरल, आसान, इजी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए भाई साहब आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको यहां से अब हटाते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है? ध्यान से देखिए।
आपसे सेम प्रिंसिपल पूछा है, टाइम 3 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है, सीआई और एसआई का डिफरेंस आपको 12.5 दिया गया है। प्रिंसिपल पूछ रहा भाई साहब, सेम अप्रोच होगी सर। अप्रोच क्या होगी कि हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12.5% है, हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12.5% है, और ये जो है ये एक्चुअली में कितना है 1/8। अब टाइम हमारे पास में 3 साल दिया गया है ना, टाइम हमें कितना दिया गया 3 साल दिया गया है, तो हम क्या करेंगे इसका क्यूब कर देंगे, तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो 8 का क्यूब यानी कि 512 माना हुआ प्रिंसिपल होगा, माना हुआ प्रिंसिपल होगा। अब हम इसका बॉक्स बना देंगे, अब हम इसका बॉक्स बना देंगे, हम इसका बॉक्स बना देंगे। अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर हम इसका 12.5% यानी कि 1/8 करेंगे तो क्या आएगा, इसका 12.5% निकालेंगे यानी 1/8 करेंगे तो क्या आएगा, तो मैंने कहा सर यहाँ पर 64 आ जाएगा, यहाँ भी 64 आएगा, यहाँ भी 64 आएगा, इसका 1/8 करेंगे तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 16 आ जाएगा। ठीक है सर, अब आप बताइए आपके हिसाब से जो सीआई और एसआई का डिफरेंस है आपके हिसाब से भाई साहब वो कितना है सर, वो 25 है, 16 8 24 1 25 है, और इस 25 की वैल्यू सवाल में कितनी है सर, वो 12.5 है। तो मैंने कहा 25 का आधा होता है 12.5, हाँ सर होता तो है, यानी कि 512 की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, इसका आधा कर दो, इसका आधा कितना होगा सर 256, यानी कि ये हमारा एक्चुअल प्रिंसिपल होगा, ये हमारा एक्चुअल प्रिंसिपल होगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, अप्रोच समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए 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 भैया आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए इसको यहां से हटा देते हैं, फटाफट अब आगे बढ़ेंगे, अपने को अब कंसेप्ट समझ में आ चुका है, अब अपन फोड़ेंगे सवाल, है ना, सवालों को फोड़ेंगे। ध्यान से देखिए भाई साहब, प्रिंसिपल मांग रहा है, टाइम 3 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.66% है, सीआई और एसआई का डिफरेंस 57 है। अप्रोच क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 16.66% है, यानी कि 16 2/3 यानी कि 1/6, ये हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। अब हम 6 का क्यूब कर देंगे, बेस में 6 का क्यूब कर देंगे, क्यूब क्यों करेंगे क्योंकि टाइम 3 साल है, तो हमारा माना हुआ प्रिंसिपल जो है वो 216 आ जाएगा, हमारा माना हुआ प्रिंसिपल जो है वो 216 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 3 साल का बॉक्स बना देंगे, 3 साल का बॉक्स बनाने के लिए, 3 साल का बॉक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसका 1/6 यानी कि 16.66 निकालेंगे, इसका 1/6 जो होगा वो 36 होगा, फिर 6 होगा, फिर 1 होगा, ये 12 होगा और ये 36 रहेगा। ठीक है सर, अब हमारे पास में जो डिफरेंस दिया गया है 12 6 18 और 1 19 हो गया, यानी 19 की जो वैल्यू है वो हमारे सवाल में कितनी है सर 57 है, यानी 1 की वैल्यू 3 है। आपसे क्या बोल रहा है प्रिंसिपल, यानी कि 216 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 216 की वैल्यू क्या होगी सर 648, 648 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब इसमें कुछ वेरिएशन भी आ सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, देखते हैं आगे, है ना, बिल्कुल वेरिएशन आ सकते हैं, है ना। हमेशा जीवन इतना आसान तो नहीं रहेगा जी, बिल्कुल नहीं रहेगा। आगे देखते हैं सर, यहाँ पर देखिए सर, अब यहाँ पर सवाल में क्या बोला गया है, बोला गया है पी प्रिंसिपल निकालो, टाइम 3 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 16.66% दिया गया है। अब ध्यान से देखना, डिफरेंस ऑफ थर्ड ईयर सीआई, तीसरे साल का सीआई और दूसरे साल के सीआई का जो अंतर है वो 420 है। तीसरे साल का सीआई और दूसरे साल के सीआई का जो अंतर है वो 420 है, ये आपको समझना है। अच्छा, तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 420 है। आपसे बोल रहा है कि बताओ प्रिंसिपल क्या होगा, टाइम 3 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.66 है। अब यहां पर एक चीज समझना कि 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस अलग चीज होती है, और यहां पर क्या बोला है, तीसरे साल और दूसरे साल, तीसरे साल और दूसरे साल के सीआई का अंतर क्या होगा। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखिए। मैंने कहा सर सवाल 3 साल का है तो 3 साल का बॉक्स बनाना लाजमी है, ठीक है, ये बना लिया अपन ने। अब अपन ने बोला सर ऐसा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास में कितना है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में 16.66% है, और ये हमें दिया गया है 1/6। अब इस 1/6 का हम क्या करेंगे, टाइम के हिसाब से क्यूब कर देंगे, तो ये आ जाएगा सर 216, तो ये हमारा माना हुआ प्रिंसिपल आ जाएगा।
इसका 1/6 करेंगे यानी कि 36 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये चीज़ होगी। अब आपसे वो देखना है कि भैया तीसरे साल का CI ये है। अब आपको देखना ये है कि आपके तीसरे साल का CI ये है और आपके दूसरे साल का जो CI है वो ये है। तो इसका डिफरेंस आपको निकालना है, इसका डिफरेंस आपको निकालना है। मैंने कहा ये तो वैसे ही कट जाएगा, इसमें से जाएगा तो 6 बचेगा, 6 और 1 7 हो गया, यानी कि 7 की जो वैल्यू है वो आपको 420 दी गई है, यानी कि 1 की जो वैल्यू है वो आपको 60 दी गई है। और आपको निकालना है क्या है सर, प्रिंसिपल, यानी कि 216 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो ये 96 और ये 12 हो जाएगा और एक 0 लग जाएगा, यानी कि 12960। तो 12960 जो है ये आपके सवाल का सही जवाब आएगा, ये आपके सवाल का सही जवाब आएगा। सिंपल, सरल, आसान, ईजी, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ या ना, समझ में आ गया? हाँ या ना, समझ में आ गया है ना, मजा आ गया, ठीक है। तो तीसरे साल के CI और दूसरे साल के CI का अंतर जो था वो हमें यहां पर दिया गया था, उसकी मदद से हमने अपना प्रिंसिपल निकाल लिया, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहां से हटाते हैं। अब बात करते हैं सर इस सवाल की। अब यहां पर आपके पास में प्रिंसिपल है, देखिएगा प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, टाइम नहीं है। आपसे बोल रहा है कि अमाउंट अगर 8112 है तो टाइम बता दो क्या होगा। तो हालांकि इसको आप फॉर्मूले से कर सकते हो, इसको आप फॉर्मूले से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। समझना बात को, समझना बात को। आपके पास जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो क्या है सर, A = P, फिर ये हो जाएगा 1 + R/100 पे पावर कितना, टाइम। तो जो अमाउंट है वो आपके पास में कितना है सर, 8112 है। यहाँ पर कितना है सर, 7500 है। यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पर 1 + R, R आपको 4% दिया है और यहाँ पर आपके पास में T है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि जैसे ये चीज़ यहाँ से चली गई तो ये 1/25 बनेगा, तो ये कुल मिलाकर बनेगा कितना सर, 26/25 और इसके ऊपर पावर T है। और इसको जब आप काटा पिटी करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो कि 26/25 की फॉर्म में ही होंगी। तो जब आप करोगे इसको तो यहाँ से T की जो वैल्यू है मान लो वो 2 साल मिल जाएगी आपको। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो इसको आप काटा पिटी मचाओगे तो यहाँ पर जो आएगा वो 26 और 25 का स्क्वायर आएगा, ये एक अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या कर सकते थे सर, हम यहाँ पर ये कर सकते थे कि भैया इसका और इसका डिफरेंस कितना है, इसका और इसका डिफरेंस कितना है। मैंने कहा सर इसमें अगर हम 612 रुपये जोड़ेंगे, है ना, इसका डिफरेंस कितना है, 612 रुपये। तो ये 612 क्या है सर, यही तो इंटरेस्ट है। अगर ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है तो इनका डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। हाँ होगा। तो आपने बोला सर अगर मैं कम से कम 2 साल का बॉक्स बना के रख लूँ अपने पास, क्योंकि आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, हो सकता है तीसरे साल तक जाना पड़े, ऑप्शंस तो है मेरे पास में, तो कम से कम 2 साल का बॉक्स तो बना लूँ, तीसरे साल का तो मैं और बना दूंगा खींच के, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा यहाँ पर 7500 का 4% निकाला, तो 7500 का जब 4% निकालूंगा तो ये 300 आएगा। तो ये 300 आ गया, ये 300 आ गया, और इसका जब 4% निकालूंगा तो ये 12 हो जाएगा, और इसका जो टोटल हो रहा है वो क्या हो रहा है सर, 612 ही हो रहा है। इसका मतलब ये कितने साल में हुआ, 2 साल में हुआ, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप अप्रोच कर सकते थे। बाकी इसका जो तरीका है वो फॉर्मूले से भी आप इसको कर सकते थे। जब इसमें आप काटे पिटी मचाओगे तो ये 26/25 का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से टाइम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सर, 2 आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए रख लिया था ताकि आपको ये पता चले कि अगर कभी आपके पास टाइम नहीं है तो भी आप इस मेथड से ऑपरेट करके आंसर ला सकते हो, ठीक है ना। चल इसको यहां से हटाते हैं। अब बात करते हैं सर इस सवाल की। आपके पास में बोल रहा है कि भैया प्रिंसिपल आपके पास में 15,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है नहीं, टाइम जो है वो 2 साल है, और CI और SI का डिफरेंस 96 रुपीज़ है ना। तो कैसे पता लगाएंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसका सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। हालांकि ये सवाल हम पहले के सेशन में एक बार कर चुके हैं। तो मैंने कहा सर टाइम आपको 2 साल दिए तो 2 साल का बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर आपके पास में 15,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में R% है, तो इसका R% निकालेंगे। इसका जब R% निकालेंगे तो 20% से चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 150R, हाँ या ना। अब इस 150R का फिर से R% निकालेंगे, तो 150R का R% निकालेंगे तो 50 से जाएगा 3 बार, 50 से जाएगा 2 बार, तो ये बन जाएगा सर 3/2R², हाँ या ना। और ये तो 150R होगा ही होगा। अब मुझे एक चीज़ बता दो, क्या ये जो चीज़ है यही आपके 2 साल के CI और SI का डिफरेंस है? हाँ,
यही है। तो आप बोलोगे सर ये जो 3/2 आर स्क्वायर है ये आपको 96 दिया गया है, तो 3 से ये जाएगा कितनी बार, 3 3 जा और 3 2 जा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी सर 64, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी सर 8, तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, तो ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 8%। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से अप्रोच कर सकते थे आप, ठीक है ना। बाकी इसके लिए एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला भी है 2 साल के CI और SI का, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स, तो ये आपको 96 दिया है। प्रिंसिपल आपके पास में 15,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, यहाँ पर ये आपके नीचे 4 0 आ गए, ये आपके पास में 96 है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है ना, ये भी एक तरीका है। तो ये दो एक सवाल मैंने जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम निकालना है वो मैंने आपको एडिशनली यहाँ पर बता दिया, ठीक है। बट हमारा मेन कंसर्न उन्हीं सवाल पर है जहाँ पर हमें प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि इस तरह के सवालों को हम किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे भाई साहब, फटाफट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रिंसिपल निकालना है, आपको यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है, टाइम 3 साल दिया है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पहले साल के लिए 12.5% है, दूसरे साल के लिए 10% है, तीसरे साल के लिए 25% है, और आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1750 रुपये। तो भैया प्रिंसिपल क्या होगा अगर टाइम 3 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है पहले साल के लिए, 10% है दूसरे साल के लिए और 25% है तीसरे साल के लिए। आपसे क्या बोल रहा है कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 1750 है, तो प्रिंसिपल क्या होगा बता दो। कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखो, कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखो। अब यहां पर मैंने बोला कि सर मेरे पास में 12.5% दिया गया है, मेरे पास में 10% दिया गया है और मेरे पास में 25% दिया गया है। ये मेरे पास में पहले, दूसरे और तीसरे साल के लिए दिया गया है। अब अगर मैं इसको ऐसे करूं कि सर इसका मतलब होता है 1/8, इसका मतलब होता है 1/10, इसका मतलब होता है 1/4, इसके हिसाब से मैं बात करूं तो मैं 8 लगाऊंगा तो मुझे 9 मिलेगा, इसके हिसाब से मैं बात करूं तो मैं 10 लगाऊंगा तो मुझे 11 मिलेगा, और इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मैं 4 लगाऊंगा तो मुझे 5 मिलेगा। यानी कि ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट है। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूं, अब इसमें आमने सामने अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कट सकती हैं तो आप उन्हें कैंसिल कर सकते हो, जैसे कि भाई साहब 5 से ये जाएगा सर 2 बार, तो ये 4 दूनी 8 इंटू 8 कितना हो गया सर 64 हो गया, और ये कितना हो गया सर आपका 99 हो गया। तो यानी कि आप 64 लगाओगे तो आपको 99 मिलेगा, यानी कि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका क्या है सर, वो आपका इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा इसका जो डिफरेंस है वो तो 35 है, वो तो 35 है, और ये जो 35 है इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है सर 1750, ठीक है सर। अब यहां पर हमने बोला सर 1 की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 1 किलो आ रही है सर 50, अगर 1 किलो 50 आ रही है तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो तो 64 है, तो 64 इंटू 50 करना पड़ेगा, तो 64 इंटू 50 करेंगे तो ये कितना आएगा सर 3200, ये कितना आएगा सर 3200, तो ये हमारे सवाल का सही जवाब आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को ख्याल आएगा सर आपने यहाँ पर बॉक्स मेथड क्यों नहीं अप्लाई किया, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास में प्रिंसिपल ना हो तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के पास में जाओगे, हाँ सर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के पास में जाके उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालोगे, हाँ सर, और उसके बाद उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू का टाइम के हिसाब से स्क्वायर या क्यूब करके सॉल्व करोगे, हाँ सर सही बात है, यही बोला था, है ना। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग साल के लिए अलग अलग है, अलग अलग साल के लिए अलग अलग है। तो फिर यहाँ पर दिक्कत ये आ जाती है कि फिर वो स्क्वायर और क्यूब किसका करें, किसका करें। या तो फिर आप ये कर सकते हो कि इन तीनों का, जैसे 1/8 है, 1/10 है, 1/4 है, तो आपने बोला 8, 10 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, 8, 10 और 4 का हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 40, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि ये जो 40 है इसका हमने 3 साल के हिसाब से फिर बॉक्स बनाया, हमने इसका 3 साल के हिसाब से बॉक्स बनाया। इसमें जो जाएगा वो जाएगा सर 12.5%, इसमें जो जाएगा वो जाएगा सर आपका कितना 10%, और इसमें जो जाएगा सर वो जाएगा सर आपका 25%। तो अगर हम इस 40 का 12.5% यानी 1/8 निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा, इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा, इसका अगर हम 25% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर 1/4 करेंगे तो 10 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस 5 का 10% निकालना पड़ेगा। अब देखो वैल्यू जो है बहुत छोटी हो जाएगी, 5 का 10% यानी कि ये 0.5 हो जाएगा। अब ये 0.5 तो क्या ये डबल हो जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। फिर 5 और 4 9 हो गया, इस 9 का हमें क्या करना है सर 25% निकालना है, यानी 1/4 निकालना है, यानी 9/4 करेंगे, 9/4 करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। फिर इस 0.5 का हम क्या करेंगे सर 25% निकालेंगे, 1/2 का
1/4 करेंगे 1/8 हो जाएगा। तो यहां पर ये सारी वैल्यू बहुत डेसिमल में आएगी, फिर आपका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। यही तो नहीं करना है, जीवन को कठिन नहीं करना है, आसान तरीके ढूंढो, है ना, आसान तरीके ढूंढो। कोई जरूरी नहीं है कि हमने तो बहुत संघर्ष किया है तब जाके सफलता मिली है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आसान तरीके से भी सफलता मिल सकती है, ठीक है ना, बेवकूफ़ी नहीं करनी है, ठीक है। पेपर मुझे देना है, सिलेक्शन मुझे लेना है, तो तरीके मुझे बनाने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। मेरा प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम का सलूशन मुझे ही निकालना पड़ेगा। सामने वाला अपनी लिमिट के हिसाब से पढ़ा सकता है। टीचिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप किसी से पढ़ रहे हो तो वही जो बताएगा वही पढ़ना है, अरे नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये भी सोचना है कि सर ने अपनी क्षमता के हिसाब से हमें अपना बेस्ट दे दिया। अब हमें ये सोचना है कि अगर इसके बावजूद हमें वो चीज़ें अभी भी टफ लग रही हैं या अभी भी हमें लग रहा है कि इसको और छोटा कर सकते हैं, तो ये हमारा इन्वेंशन होना चाहिए, हमारे तरीके होने चाहिए, हमारा रास्ता होना चाहिए। हम उस रास्ते पे चल के भी सफलता पा सकते हैं, हाँ बिल्कुल पा सकते हैं, हाँ या ना भाई? ये भी तो तरीके हैं ना, ये भी तो तरीके हैं ना। क्या इस तरीके से क्या हर कोई पढ़ाता है क्या? नहीं, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, आज भी बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आपको अपने तरीके बनाने पड़ेंगे। जहां भी आप फंस रहे हो ना, वहां पर आप सोचो कि यहां पर क्या कर सकते हैं। पहले प्रॉब्लम को समझो, यार प्रॉब्लम क्या है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जितना ज्यादा होगा उतने एरर होने के चांसेस हैं, उतना हमारा सोल्यूशन लेंदी होगा, है ना, उतना हमें टाइम लगेगा, और टाइम ही तो सब कुछ है यहाँ पर। तो आप जब तक प्रॉब्लम को नहीं समझोगे तब तक आप उसके सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। आपको एक बार प्रॉब्लम समझ में आ गई तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढने लगोगे और कहीं ना कहीं आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि ये अप्रोच ही क्यों अपनाई अपन ने, वो चीज क्यों नहीं की, क्योंकि वहां पर अगर हम बॉक्स मेथड से करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। आप ये भी कर सकते हो कि यहां पर 100 मान लो, फिर 100 का 12.5% निकालो तो बड़ी दिक्कत होगी आपको। या 800 मान लो तो 800 का 1/8 100 हो गया, 800 का 10% 80 हो गया, 800 का 1/4 हो गया 200। इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो। जितनी बड़ी वैल्यू मान लो उतना अच्छा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपकी हो गई होगी। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट सवाल पर जंप करते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है भैया कि प्रिंसिपल जो है वो तो पता नहीं, टाइम है 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, 4%, 3%, यानी कि पहले साल 5, दूसरे साल 4, दूसरे साल 4 और तीसरे साल 3% है। आपसे बोल रहा है कि अगर CI जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, वो 12476 है, तो बताओ प्रिंसिपल क्या होगा। अब यहां पर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्या यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं कि 5% तो होता है सर 1/20, तो 20 लगाओगे तो 21 मिलेगा। 4% होता है सर 1/25, 25 लगाओगे तो 26 मिलेगा। 3% तो सर 3/100 ही होता है, तो 100 लगाओगे तो 103 मिलेगा। नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है। क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो मैं बोल रहा हूं 5% जो होता है आपका, 5% जो होता है वो होता है 1/20। आपका 4% जो होता है, 4% जो होता है वो कितना होता है सर 1/25। 3% जो होता है वो होता है सर 3/100, यही होता है। तो आप यहां पर ये बोल सकते हो कि इसके हिसाब से कि आप 20 लगाओगे तो आपको 21 मिलेगा, आप 25 लगाओगे तो आपको 26 मिलेगा, आप 100 लगाओगे तो आपको 103 मिलेगा। ऐसा कर सकते हो ना? हाँ कर तो सकते हो, बट यहां पर आपकी कैलकुलेशन क्या हो गई, थोड़ी सी ज्यादा हो गई ना, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यहां पर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करें, कैसे करें, सोचो जरा, करके बताओ, कोशिश करके बताओ कैसे करोगे यहां पर। फिर यहां तो दिक्कत है, यहां तो फंस जाओगे। सोचो, सोचा भाई, कुछ कर पाएंगे? अब यहां पर ना ये सवाल में एक खास बात है कि अगर आप वैल्यू सोचोगे प्रिंसिपल की, जैसे हम हमेशा आमतौर पे 100 सोचते हैं, तो जब आप उसका 5, 4, 3 निकालने की कोशिश करोगे अलग अलग साल में, तो वो वैल्यू बहुत छोटी होती जाएगी। तो आपके मन में आएगा अच्छा उसको 100 की जगह 1000 मान लेते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं एक छोटी वैल्यू मिलेगी, तो आप सोचोगे जैसे उसको 1000 की जगह 10,000 मान लेते हैं। तो इस तरह से आप कोशिश करोगे तो आप बिना किए भी इसका आंसर निकाल सकते हो कि भैया इसका आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन आएगा। बट कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको, कैसे होगा इसका आंसर बताता हूँ। मैंने बोला सर सबसे पहले तो 3 साल का बॉक्स बनेगा, 3 साल का बॉक्स बनेगा। अब 3 साल का बॉक्स हमने बना लिया भाई साहब, ये 3 साल का बॉक्स बन चुका है। अब अगर हम प्रिंसिपल को 100 मानते हैं तो होता क्या है कि यहां पर जाएगा 5%, यहां पर जाएगा 4%, यहां पर जाएगा 3%, ठीक है। अब अगर मैं 100 का 5% निकालूंगा तो 5, 4%, 4, 3%, 3, बट 5 का जैसे मैं 4% निकालूंगा डेसिमल में आ जाएगा। तो आपके मन में ख्याल आएगा कि ऐसा करते हैं
इसको हम मान लेते हैं इसको हम मान लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1000 है, मान लेते हैं ये माना हुआ प्रिंसिपल है, ये माना हुआ प्रिंसिपल है। तो 1000 का 5% कितना होगा सर? 2 जीरो चले जाएंगे, 1000 का 2 है ना, 2 जीरो चले गए तो कितना होगा सर? 50। उसी तरह से ये 40 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। ठीक है सर। अब 50 का हमें 4% निकालना है, तो 50 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 200 अपॉन 100 करेंगे कितना आएगा सर? 2। अब ये 2 है तो ये 4 होगा नहीं, अलग अलग परसेंटेज है, याद रखना। अब क्या करेंगे सर? यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये कितना हो गया सर? 90। 90 का 3%, 90 इंटू 3 270 अपॉन 100 यानी कि 2.7, ये आ गया सर 2.7। ठीक है सर। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर इस 2 का क्या निकालेंगे? 3%, 2 इंटू 3 6, 6 अपॉन 100 यानी कि 0.06, ये आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर। आप क्या करते हैं? इसको जोड़ लेते हैं, तो ये 50 90 120 124, तो आप लिखोगे 124.7, इसके जगह 7 आ चुका ये वाला और ये 6 हो गया। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है आपके हिसाब से वो ये है, जबकि एक्चुअली में कितना दिया है? एक्चुअली में दिया है आपके पास में 12476। ठीक है सर। यानी कि इसका ये 100 टाइम्स है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है सर? 100 है। अगर 1 की वैल्यू 100 है तो इसके आगे भी 2 जीरो लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सर? 1000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपके सवाल का सही जवाब। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? तो इस सवाल का सही जवाब क्या भैया? फर्स्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं? ठीक है, आगे बढ़ें। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की चर्चा करते हैं। तो हम बात करते हैं सर इस सवाल की। आपसे क्या बोल रहा है सर कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 7% पर एनम फॉर 4 years is ₹3584. What will be the compound interest on same principal at 4% per annum in 2 years? क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम एट 7% पर एनम फॉर 4 years is ₹3584. What will be the compound interest on same principal at 4% per annum in 2 years? कैसे निकालेंगे? अब क्या सर जो अभी तक हम सवाल कर रहे थे उससे मिलता जुलता सवाल है? हाँ सर, सवाल तो है, सवाल तो है, ठीक है ना, सवाल तो वैसे ही है। ठीक है सर, बट थोड़ा लैंग्वेज के फॉर्म में दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा अगर 7% मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट, तो ये तो मुझे हर साल मिलेगा। हाँ सर, पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी, तो कुल मिलाकर कितना मिल जाएगा? मैंने कहा कुल मिलाकर मुझे 7 × 4 28% सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है सर, तो मुझे 28% सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू मुझे 3584 दी गई। हाँ या ना? सिंपल। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि भैया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, P × R × T अपॉन 100 किया, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू लिखी, P निकाल रहे हैं अपन। नहीं निकालना है ऐसे P, अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो कि आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, SI = P × R × T अपॉन 100। तो मुझे ये चीज पता है, ये कांस्टेंट है, टाइम मुझे पता है, रेट पता है, तो मैं यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लूंगा। निकाल सकते हो ऐसे, बट आपको ऐसे सोचना है कि अगर 7% हर साल मिलेगा तो 4% की 4 साल के हिसाब से मुझे 28% मिल जाएगा। 28% मेरा इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट मुझे कितना दिया गया? 3584। वो कितना दिया गया? 3584। तो यहां से मुझे समझ में आता है कि जो 1% है उसकी जो वैल्यू है वो 128 है। उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है सर? 128 है। ठीक है ना, 128 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चेक कर लें, है ना। 2800 हो गया और 560 हो गया और 160 और 64 224, तो ये 84 दिख रहा है मुझे। 5 2 7 35, ठीक है, सही है। ठीक है, तो 128। तो यहाँ से 1% किलो आ गई सर, तो इसका मतलब जो 100% होगा वो कितना होगा सर? 12800 होगा। और ये जो 100% है यही तो आपका प्रिंसिपल है, यही तो आपका प्रिंसिपल है। यानी कि प्रिंसिपल समझ में आ गया कि कितना है? 12800 है। अब बोलो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम प्रिंसिपल? इसी प्रिंसिपल पे आपके 2 साल का 4% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? मैंने कहा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। मैंने कहा
कि इसका 4% करेंगे, 4% से परसेंटेज से 2 जीरो चले जाएंगे, 128 का 4 गुना करेंगे, कितना होगा सर 512, ये कितना होगा सर 512, 512 का 4% करेंगे, तो मैंने इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा सर 2048 है ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2048 और 100 से डिवाइड कर देंगे तो 20.48। ठीक है, जो कमजोर दिल वाले वो यहां समझ लो, मैंने बोला 512 का 4% करना है, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 48 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 20.48 हो जाएगा, वो लिख दिया मैंने। ठीक है सर, तो आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो भैया ये जो है ये 1024 है, 1024 में 20 जोड़ेंगे तो 1044 हो जाएगा 0.48, तो 1044.48 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना? क्लियर है भाई साहब? अप्रोच देखना है आपको, ये 7% के हिसाब से 4 साल में आपको 28% ब्याज मिला, जिसकी वैल्यू मुझे दी गई है, इसके हिसाब से मैंने प्रिंसिपल निकाल लिया, उसी प्रिंसिपल पे 4% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर, अब बात करते हैं सर कि आपसे बोल रहा है CI ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आर ₹320 एंड 336 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सम। तो आपसे बोल रहा है किसी धनराशि पर जो आपके पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर बोला है ना, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 320 और 336 है। आपसे बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा और प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है ना, बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल जो आता रहता है इस चैप्टर में से। हमने क्या किया, 2 साल का हमने बॉक्स बना लिया। अच्छा, पहले साल का जो इंटरेस्ट होता है ना वो प्रिंसिपल पे लगता है, तो पहले साल का जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल पे लगता है, जो हम यहां पर पुट करते हैं। अब हम इसे सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अब ये बोल रहा है कि जो आपका पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 320 है। ठीक है सर, तो पहले साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो प्रिंसिपल पे मिलेगा ना, हाँ ठीक है, तो वो तो सिंपल इंटरेस्ट ही हुआ, हाँ, बट आप उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहे हो, हाँ कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 320 है तो ये भी 320 होगा, हाँ, बट आपने बोल दिया कि सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो तो 336 है, यानी कि 320 के बाद कितना बच रहा है? 16 बच रहा है। यानी कि क्या हम इसकी मदद से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? बताया था कि 16 320 का जितना भी परसेंटेज होगा वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। मैंने कहा 32 320 का 10% होता है 32, ये 16 है, 32 का आधा यानी कि ये 5% है। या आप ऐसे देख सकते हो कि 16/320 इंटू 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 16 से ये जाएगा 20 बार, 20 से ये जाएगा 5 बार, तो ये 5% आ जाएगा, ये 5% है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 5%। अब बात आती है प्रिंसिपल की। मैंने कहा आपका जो भी प्रिंसिपल होगा उसका भी तो 5% निकाल के आपने ये पुट किया होगा, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल का 5% यानी कि 1/20 320 है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है? 6400, 6400, हाँ या ना भाई? अगर आपने इसका 1/20 किया तो ये आया, तो इसका भी तो 1/20 करोगे तो ये आएगा। अगर इसका 1/20 करने पे ये आ रहा है, इसका मतलब इसका 20 टाइम्स कर दो तो ये आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसका 20 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा? 6400 आएगा। यानी कि आपके सवाल का सही जवाब कितना होगा सर? ए ऑप्शन। आपके सवाल का सही जवाब कितना होगा सर? ए ऑप्शन। कोई दिक्कत, बहुत आराम से, बहुत प्यार से हर एक टाइप के सवालों को मैं आपसे कोशिश कर रहा हूं डिस्कस करूं। ठीक है, जितने सवाल हो सकते हैं। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा अपना खुला दिमाग रखना है। ठीक है, और सीखने की नीयत रखनी है ना। अगर आप सीखने की नीयत रखोगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर अच्छा मिलेगा जो आपको काम आने वाला है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, यहाँ पर इसको हटाते हैं। अब बात करते हैं सर इस सवाल की। अब आपसे क्या बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स इज ₹480, 2 साल का साधारण ब्याज 480 रुपए है, एंड CI इज ₹492, यानी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 492 है। आपसे बोल रहा है फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपसे बोल रहा है कि बताओ प्रिंसिपल क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। मैंने कहा यहां पे सेम अप्रोच है भाई साहब, बट यहां पर शब्दों के साथ खेल रहा है वो।
आपको अपने जीवन के साथ नहीं खेलना है, आपको इनके शब्दों से खेलना है। कैसे खेलना है? वो बोल रहा है भैया कि 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 480 है। अरे भाई साहब, सिंपल इंटरेस्ट हमें बराबर बराबर मिलता है। तो अगर मुझे कुल 2 साल में 480 रुपए मिले हैं, यानी कि पहले साल 240 और दूसरे साल भी मुझे 240 रुपए मिले होंगे। हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब अगर मुझे 2 साल में मिलाकर 480 मिले हैं तो इधर भी 240 मिला होगा और इधर भी 240 मिला होगा। साथ ही साथ ये बोल रहा है कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 492 है, जबकि यहां पर कितना आ चुका है? 480 आ चुका है, तो बचा कितना? 12। अब ये जो 12 है वो इस 240 का कितना परसेंट है? मैंने कहा 240 का 10% 24 होता है, ये 24 का आधा है, यानी कि ये 5% है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा आ गया सर 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया सर 5%। 5% यानी कि 1/20, यानी कि प्रिंसिपल का 5% यानी प्रिंसिपल का 1/20 240 होगा। यानी इसका 20 टाइम्स कर दो, प्रिंसिपल आ जाएगा। इसका 20 टाइम्स यानी कि डबल करके एक जीरो लगा दो, तो 480 और एक जीरो। तो ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा, यानी कि ये रहा आपका सही उत्तर। पुत्र, ये रहा आपका सही उत्तर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। आइए भाई साहब, आइए। अब आपसे क्या बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर इज ₹280। सिंपल इंटरेस्ट जो है 2 साल का वो 280 रुपए है। तो जाहिर सी बात है कि ये आपका 140 होगा, ये 140 होगा। फिर वो बोल रहा है कि जो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 294 है, यानी कि ये जो चीज है ये 280 हो चुकी है, तो ये 14 होगा। बात समझ में आ रही होगी आपको, हाँ या ना? ठीक है, ये आपका कितना होगा सर? 14 होगा। यही बोला ना, एसआई ऑन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का, एंड सीआई इज 294, है ना? 280, 290, 294। आपसे क्या बोल रहा है? सम बताओ और इंटरेस्ट बताओ। अगर सम बताओ और इंटरेस्ट बताओ तो आपको समझना पड़ेगा कि भैया ये जो है ये 14 इसका 10% है। 14 जो है वो इसका क्या है सर? 10% है। तो अगर ये इसका 10% है तो साफ साफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया सर? 10%। अब इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 10% 140 होगा। तो किसका 10% 140 हो सकता है? मैंने कहा 1400 का। यानी जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा? 1400 होगा। वो कितना होगा? 1400 होगा। तो आपका आंसर क्या होगा इस हिसाब से? बट एक बार चेक कर लें, एसआई ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स बोला है। 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट 280 है, यानी कि 140 मिला होगा, सही लिखा है मैंने। अगर ये 280 हो चुका है तो अब बचा कितना? 294 में से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? 14 आएगा। ठीक है, 14 140 का 10% है, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब किसका 10% 140 हो सकता है? 1400 का। यानी कि इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा सर? नन ऑफ दीज। क्या होगा सर? नन ऑफ दीज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? हाँ या ना? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं भाई साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहां से हटाते हैं। अब बात करते हैं सर इस सवाल की। अब आपके पास में सवाल आ गया सर कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स इज ₹600। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स इज ₹600, यानी कि 3 साल का साधारण ब्याज 600 रुपए है, जो कि हर साल बराबर बराबर मिला होगा। तो कुल अगर 3 साल में 600 रुपए मिले तो हर साल कितना कितना मिल रहा होगा? मैंने कहा 200 मिल रहा होगा। तो यहां पर लिख दिया 200, यहां लिख दिया 200, यहां लिख दिया 200। अब आपसे क्या बोल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम सम अमाउंट फॉर 2 ईयर्स इज 450, और कंपाउंड इंटरेस्ट उसी सम पर जो 2 साल का है वो 450 है। मैंने कहा अगर मैं 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट पे फोकस करूं तो मुझे सिर्फ इतना ही देखना चाहिए, मुझे सिर्फ इतना ही देखना चाहिए और कुछ भी नहीं देखना चाहिए। तो यहां पर मेरा 450 टोटल होना चाहिए, तो 400 तो दिख रहा है, तो ये 50 हो गया। जैसे ये 50 हुआ तो मैंने कहा भैया 50 जो है वो 200 का कितना परसेंट है? तो आप बोलोगे 25% है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 25%। यही पूछा है, हाँ यही पूछा है, यानी आंसर कितना है सर? 25%। आंसर कितना है सर? 25%। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? हाँ या ना? मैं बस आपको ये सिखाना चाहता हूं, ये हमारा फाउंडेशन सीरीज हम इसे कहते हैं। हमारा मेन पर्पस ये है कि सर हमारे फाउंडेशन वीडियो को देखने के बाद में आपका जो दिमाग है वो खुल जाए, आप बिल्कुल इतने माइन्यूट लेवल पे चीजों को पढ़ो जिससे कि कोई भी हाई फाई क्वेश्चन जब आए
तो आपको मालूम है कि इसको कैसे क्रैक करना है, क्योंकि आपने इतनी बारीक बारीक चीजें, इतनी छोटी छोटी चीजें, इतने अलग अलग टाइप के सवाल करना सीख लिया है कि आपको मालूम है कि उन सवालों को कैसे क्रैक करना है। तो ये हमारा तरीका है, ठीक है, जो आपको शायद हो सकता है अभी उतना समझ में ना आए, बट जब आप इसको तैयार करोगे और धीरे धीरे जो आपका जो माइंड डेवलप होगा हर एक टॉपिक को लेकर, उसका असर आपको दिखाई देगा कि जिस किताब के सवाल आपसे नहीं बन रहे थे उन किताब के सवाल आपसे बनना शुरू हो जाएंगे। आप जब किसी पेपर में कहीं पर भी, ऑनलाइन कहीं पर भी आप कोई सवाल देखोगे तो आप उसे करने की कोशिश करोगे, वो सवाल आप क्रैक कर दोगे, आप उसको सॉल्व कर दोगे कंप्लीटली, जहां पर आप पहले उसको करने में सक्षम नहीं थे या आपको डिफिकल्टी होती थी। अब आपको मजा आएगा धीरे धीरे, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा फोकस होकर सीख रहे होगे तो। मैंने वही बोला ना कि देखो, बहुत यूट्यूब जो है ना वो बहुत बड़ा कुआं है, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हर एक एजुकेटर जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। बस आपको किसी एक को पकड़ना है और उसको एक को पकड़ने के बाद में आपको बस लग जाना है। अब वो जिसको भी पकड़ना है वो आपकी चॉइस है। आप हमें फॉलो कर रहे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी को भी फॉलो करें, बस किसी एक को फॉलो करें, 10 जगह मत जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबका तरीका अलग अलग होता है चीज़ों को समझाने का। अगर वो तरीका लोगों का अलग अलग है तो आपको इफर्ट लगाने पड़ेंगे, है ना। और या तो फिर फॉर्मूला वाला मेथड आप पढ़ रहे हो तो सबका तरीका अगर फॉर्मूला वाला मेथड है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ ठीक है, ये भी फॉर्मूला बता रहे हैं, वो भी फॉर्मूला बता रहे हैं। मेरे साथ में ऐसा है कि मैं बिना फॉर्मूले के करवाता हूँ, ठीक है। जहाँ पर जरूरत होगी, जहाँ पर मुझे लगेगा कि बिना फॉर्मूले के नहीं होगा, मैं वहाँ पर करूँगा फॉर्मूला यूज़, है ना। बट आपको सिर्फ किसी एक को फॉलो करना है, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। आपको इधर उधर भटकना नहीं है। जैसे होता है ना कि कई किताबों से आप पढ़ रहे हो तो बड़ी दिक्कत होती है। एक टाइम पे सिर्फ एक बुक को टारगेट करो, खत्म करो, फिर उसके बाद दूसरे बुक पे आओ। अगर एक साथ 2 बुक ही खोल लोगे और प्रॉफिट लॉस दोनों से पढ़ रहे हो तो बड़ी दिक्कत होगी। उसी तरह से एक साथ में 2, 3, 4 यूट्यूब चैनल देख रहे हो और हर एक एजुकेटर की सुन रहे हो तो फिर दिक्कत होगी, है ना। और मेन चीज़ है कि आप यूट्यूब पे कंटेंट तो मिल सकता है आपको बहुत, मगर वो कंसिस्टेंट नहीं है। कोई भी एग्जाम आ रहा है, बस उसके लिए पढ़ा दिया, फिर गायब हो गए, है ना। या आधे घंटे पढ़ाया और बीच बीच में आके कुछ ना कुछ बेचना शुरू कर दिया, तो वो चीज़ डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है, ठीक है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बिल्कुल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दें और कम से कम बातें करते हुए आपको चीज़ें बता दें, है ना। अब जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ वो तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, उतनी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं सर इसकी। अब आपसे क्या बोल रहा है सर, आपसे बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम फॉर 2 years एट 8% per annum is rupees 225 less than the compound interest on the same sum for 2 years at 10% per annum. The sum is प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे, बोल रहा है कि भैया आपका 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 8% के हिसाब से, वो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट से 225 रुपए कम है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 साल के CI और SI का डिफरेंस आपको 225 दिया है, यही इसका मतलब है, हाँ या ना। पहले ये समझो। और फिर वो बोल रहा है कि भैया प्रिंसिपल क्या है, वो आपसे बोल रहा है कि बताओ प्रिंसिपल क्या है। तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे बताइए, हाँ या ना। निकाल पाएंगे आप? तो ये मेरी तरफ से आपको जो होमवर्क। अच्छा यहाँ पर एक और चीज है, SI CI का डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। SI CI का डिफरेंस तो है, बट यहाँ पर 8% दिया और यहाँ पर 10% दिया। तो ये उतना आसान सवाल नहीं कि हमने बॉक्स बना लिया और बॉक्स बनाने के बाद हमने इसको काम किया। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे मैं ही करवा देता हूँ, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। मैंने यहाँ पर ये बोला कि सर मेरे पास में 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट मुझे निकालना है। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो होगा 8% के हिसाब से वो 16% होगा। तो ये मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मैंने 10% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। तो 2 साल का 10% के हिसाब से जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो 21% होता है। वो कितना होता है सर? 21% होता है। कितना होता है? 21% होता है। तो ये आपने 2 साल के लिए निकाला है 8% के हिसाब से, ये आपने 2 साल का निकाला है 10% के हिसाब से, ठीक है ना? हाँ सर। अब इसका और इसका जो डिफरेंस है वो 5% है, और 5% जो है, क्योंकि सेम सम बोला है, सेम सम यानी सेम प्रिंसिपल पे, तो 5% की जो वैल्यू है वो 225 है, वो 225 है। तो 1% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी सर? 5 4 जा, है ना, 5 5 जा, ठीक है सर। और 100% की वैल्यू क्या होगी सर? 2 0 और लगा दीजिए, यानी कि ये आपका क्या आ गया सर? प्रिंसिपल आ गया। ये आपका क्या आ गया सर? प्रिंसिपल आ गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? क्लियर है? हाँ या ना?
ये सिंपल है ना भैया, 8% हर साल मिलेगा तो 2 साल में 16% मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो 100 का 8%, 100 का 8%, 8 8 16 हो गया। यहाँ पर क्या मिलेगा सर, यहाँ पर आपको 10% मिलेगा पहले साल, दूसरे साल भी 10% मिलेगा, बट जो 10 मिला था उसका भी आपको 10% मिलेगा, तो कुल मिलाकर यहाँ से 21% हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 5%, 5% के लिए 225, 100 के लिए 100 मतलब प्रिंसिपल हमारे पास में आ चुका है। ठीक है बेटा, चल बहुत ही शानदार भाई साहब, बहुत ही शानदार। इसको देखेंगे यहां पर क्या बोला था, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 years इज 42, फाइंड प्रिंसिपल। यानी कि आपसे बोला डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5%, तो हमने 5% पे टारगेट किया, 5% यानी कि 1/20 हो जाएगा, बेस को देखा 20 है, टाइम यहां पर कितना दिया है सर, यहां पर टाइम आपको दिया गया है 2 साल, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे यानी कि 400, ये माना हुआ प्रिंसिपल है हमारा। इसके हिसाब से हम 2 साल का बॉक्स बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे सर, इसका 5% यानी कि 1/20, तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आपसे क्या बोल रहा है सर, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 year इज 42, यानी कि इस एक की वैल्यू 42 है। आपसे क्या बोला, प्रिंसिपल निकालो, यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 400 × 42 करना है। तो यहाँ पर 4 2 8 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, और 2 0 ये लग जाएंगे, यानी कि 16 800 हमारा सी ऑप्शन, 16 800 हमारा सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ सकते भाई साहब। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेशन ज़्यादा लंबा नहीं करना अपने को। यहाँ पर बोला है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd year ऑन सर्टन अमाउंट एट द रेट ऑफ 10% इफ CI फॉर 2nd year इज 2700, है ना। अब आपसे क्या बोला, 2nd year का जो CI है वो 2700 है, 2nd year का जो CI वो 2700 है, तीसरे साल का CI कितना होगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, समझना बात को। अगर आपका प्रिंसिपल 1000 है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, नहीं तो आप इस तरह के सालों में उलझ जाओगे। इसका 10% के हिसाब से ये कितना होगा सर, 100 होगा, ये 100 होगा, ये 100 होगा, ये कितना होगा सर, ये 10 होगा, ये 20 होगा, ये 1 होगा। यहां पर देखो ये कितना है, मैंने कहा ये 100 है। यहां पर देखो ये कितना है, मैंने कहा ये 110 है। यहां पर देखो ये कितना है, मैंने कहा ये 121 है? हाँ है, ठीक है सर। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां जो वैल्यू है उससे ये जो चीज है क्या 10% ज्यादा है? हाँ। यहां जो चीज है उससे ये जो चीज है क्या इससे 10% ज्यादा है? हाँ भाई, 100 का 10% 10 जोड़ो 110, 110 का 10% 11 जोड़ो 121। अच्छा, मतलब अगर मैंने 100 जमा किया तो 10% के हिसाब से 1 साल बाद कितना होगा, 110। फिर 10% के हिसाब से 1 साल बाद कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 121, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज हुआ 10 का और यहाँ पर इंक्रीज हुआ 11 का। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल हुआ। अब मुझे एक चीज़ ये समझ में आती है, मुझे एक चीज़ ये समझ में आती है कि मुझे एक चीज़ ये बताओ, एक चीज़ ये बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास में 2nd year का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 110 है, और बताओ तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आपको मालूम है कि यहां जो भी डेटा है उसको बस 10% से बढ़ा दो, ये डेटा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो आपसे क्या बोला है कि 2nd year का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 2700, और मांग किसका रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मांग रहा है 3rd year का, यानी कि तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो इसी का 10% ऐड कर दो, तो इसका 10% हम ऐड कर देंगे, बस इसका 10% हम ऐड कर देंगे, यानी 270 ऐड कर देंगे, तो 2700 और 270 यानी कि 2970 हमारा तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो, है ना, कि कभी भी अगर आपको दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिए और तीसरे साल का पूछे तो बस आप देख लो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसको उतने ही % से बढ़ा दो, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसमें और भी वेरिएशन आते हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं कि आपसे बोलेगा कि भैया 2 साल का ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, 4 साल बाद का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, तो बताओ 6 साल बाद का क्या होगा, है ना। ऐसे भी सवाल करेंगे अपन, बहुत सारे सवाल करेंगे। ठीक है ना, बस पैटर्न को देखते जाओ और सवाल को समझो एक्चुअली में कि सवाल में पूछा क्या है, क्योंकि इतनी वैरायटी है ना कि बाद में आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर आपने पढ़ते समय ध्यान नहीं रखा तो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए इस पे एक सवाल और देखते हैं अपन। यहां बोल रहा है इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम अमाउंट फॉर 4th year इज ₹500, सिंपल इंटरेस्ट जो है किसी अमाउंट पर चौथे साल का जो है वो 500 रुपए। अरे सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल का सेम ही होगा ना। अच्छा, तो चौथे साल का हुआ तो क्या हुआ, पहले साल दूसरे साल तीसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 500 ही होगा। एंड डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 year इज 25।
और डिफरेंस जो है 2 साल के सीआई और एसआई का वो कितना है सर? वो 25 है। आपसे बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। अरे बाबा, ये चीज आपको 25 दी गई है, हाँ। और चौथे साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 500 है तो वो तो हर साल 500 होगा, हाँ ठीक है सर। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है तो 25 जो है वो 50 का कितना है? मैंने कहा 50 का 10% क्या होता है? 500 का 10% क्या होता है? 50 होता है। और ये 25 है, यानी कि 5% हो गया। या आप ऐसे देख लो कि 25/500 इंटू 100, भाई 25 500 का कितना परसेंट, यही तो निकालना है। तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा, कितना दे देगा सर? ये 5 5 जा 25, यानी कि 5%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी। फटाफट आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। यहां पर देख लीजिए, अब यहां पर क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 1.82:0.5, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। भैया 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका रेशियो 1.82/0.5 दिया है। आप बोल रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि भैया ये हमारा 3 साल का मान लो बॉक्स है, ये हमारे 3 साल का बॉक्स है, ये हमारा x है, ये हमारा x है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो ये हमारा 2y होता है, ये हमें पता है। और ये हमारा क्या होता है सर? z होता है। ये आपको बताया हुआ है, ये आपको बताया हुआ है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं बोल रहा हूं कि 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और जो पहले साल का फर्स्ट ईयर का जो आपको सिंपल इंटरेस्ट है उसका रेशियो कितना दिया है? 1.82/0.5। अगर मैं इसका डबल कर दूं तो ये कितना होगा सर? 3.64 और ये हो जाएगा 1। अब मैं ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 364 अपॉन कितना हो जाएगा सर? 100। यानी कि पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है सर? 100 है। मान सकता हूं? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पहले साल का जो इंटरेस्ट है जो कि सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है वो 100 है, तो ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा और ये भी 100 होगा? हाँ सर होगा। अब आपको ये मालूम है कि ये 3 साल का सीआई है और इसका जो टोटल है वो 364 है कि नहीं है? अब आप देख लो इसमें से कौन सा ऐसा प्रतिशत है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं इसका अगर 12.5 निकालूंगा तो अगर ये 12.5 तो ये 25 होगा, तो ये 37.5 हो गया, है ना। तो ये कहीं से भी मुझे 364 तो नहीं दे रहा, क्योंकि 12.5 का फिर 12.5 निकालूंगा तो डेसिमल में आएगा। 364 तो इंटीजर नंबर है। मैंने कहा ठीक है सर, तो 12.5 सेटिस्फाई नहीं कर रहा अगर, तो 10 तो उससे भी छोटा है, नहीं करेगा। 20 पे आ जाओ। इसका 20% कितना होता है? 20। इसका 20% 4, ये 20 है तो ये कितना होगा? 40। क्या ये 64 है? हाँ 64 है। ये 300 है? हाँ है। 364 हो गया? हाँ हो गया। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है? 20%। भाई साहब 20% है, चेक कर लो। चेक किया भैया? चलो ये हो जाएगा, है ना। तो इसके नेक्स्ट वाला जो सवाल है वो बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो आप देख रहे हो ना, यही वैल्यू मैंने वहां पर ली है, देख लो आप। ये देखो क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 3.64/1। तो वहां पर थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ठीक है। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका भी जो जवाब है वो कितना आएगा सर? 20% ही आएगा। इसका भी जो जवाब है वो कितना आएगा सर? 20% ही आएगा, है ना। इसको आप ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। आपसे बोला द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई for 3 years and 2 years is 19:6, then find rate of interest। तो आपसे क्या बोल रहा है कि 3 साल के CISI का डिफरेंस और 2 साल के CISI का डिफरेंस का जो रेशियो है वो 19:6 है। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि भैया ये जो है, ये वाला अमाउंट जिसको मैं y बोलता हूं, ये मेरा 2 साल के CI और SI का डिफरेंस है। और ये जो जिसको मैं 2y और z बोलता हूं, ये जो है ये 3 साल के CI और SI का डिफरेंस है। तो क्या ये बात समझ पा रहे हो कि आपको इस हरे वाले का और इस पीले वाले का रेशियो दिया है 19:6? हाँ ठीक है सर, समझ में आ गया। और मुझे ना तो प्रिंसिपल पता है, ना तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। मुझसे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मांग ही रहा है। आप कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे? तो मैं आपको बताता हूं, समझना इस बात को। मैंने कहा, बोला द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर 3 इयर्स। 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस जो है वो आपके हिसाब से कितना होगा सर? वो आपके हिसाब से होगा 3y + z होगा। और 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना होगा सर? y। इसकी जो वैल्यू है वो 19/6 है।
हाँ या ना? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप ये सिर्फ सोचो कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि जो y है वो 6 है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए दिल रखने के लिए मान लो कि y जो है अगर वो 6 है तो ये क्या हो जाएगा सर 18, और 18 में मैं क्या जोड़ दूं कि वो 19 हो जाए, तो आप बोलोगे कि 1, आप बोलोगे कि 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेटा है, इसको मैं फिर से यहां पर बना देता हूं आपकी जानकारी के लिए, कि अगर ये जो मेरा z है वो 1 है और जो मेरा y है वो 6 है, तो क्या आप इन दोनों की मदद से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हो 1/6 इंटू 100, कि ये जो 1 है ये 6 का कितना प्रतिशत है, यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो ये आ जाएगा सर 16.66%, यानी 16 2/3%, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही जवाब होगा। मेरे पास ना तो प्रिंसिपल था, कुछ नहीं था, फिर भी मैंने यहां पर सिर्फ इतनी सी बात से इतनी बड़ी बात निकाल ली। ठीक है, तो ये सवाल को करने का जो अप्रोच है वो ये होना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें नहीं? तो इसके जैसा एक आध सवाल और देखते हैं, फटाफट देखते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये सवाल आ गया, सेम डेटा है, सेम डेटा है। आपसे बोला द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर 3 years एंड 2 years is 22:7, then find rate of interest, then find rate of interest। कैसे निकालेंगे इसको? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आप ये बोल सकते हो सर कि यहां पर हम आए, ये अपना 3 साल का सी और एस आई का डिफरेंस और 2 साल के सी और एस आई का डिफरेंस पे आधारित सवाल है। तो ये हो गया सर y, ये हो गया 2y, ये हो गया z। यहां से बोला सर आपका जो 3y है प्लस z है और अपॉन y है, इसकी वैल्यू कितनी है सर 22/7। अगर मैं इसको 7 मान लूं तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये 21 हो जाएगा, और 21 में क्या जोड़ें कि 22 हो जाएगा 1, यानी कि ये जो है ये आपका 1 है और ये जो है ये आपका 7 है, यानी 1/7 14.28% होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 14.28 यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं है? आगे बढ़ते हैं। इसी पर आधारित एक तीसरा सवाल, फटाफट, है ना, समझ में आ गया? फटाफट। अब तीसरा सवाल क्या बोलता है सर? ये बोलता है कि द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई ऑन सम अमाउंट फॉर 3 years एंड 2 years इज 29/9, देन फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सवाल का जो जवाब है ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हालांकि आप ये देखकर भी आप कर सकते हो, तो ये कमेंट बॉक्स में मुझे करके देना है आपको 100% ईमानदारी से कि सर इस सवाल का जवाब जो है वो क्या है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, इस पे आ जाते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है? इफ सिंपल इंटरेस्ट इज 60 फॉर 3 years, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 60 रुपए है, एंड सीआई इज 40.80 और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 40.80 है फॉर 2 years एट सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सम अमाउंट, देन फाइंड प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है और प्रिंसिपल बताना है। आपको 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दिया गया है। अब 3 साल का अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है भाई साहब, तो इसका मतलब 3 साल में आपको 60 रुपए ब्याज मिला है कुल, यानी कि हर साल बराबर बराबर मिला होगा, तो उस हिसाब से ये 20 होना चाहिए, ये भी 20 होना चाहिए। अगर ये 20 है, ये 20 है, तो वो बोल रहा है कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 40.80 है, यानी कि ये जो अमाउंट है ये 0.8 होगा। हाँ सर, अब ये जो 0.8 है ये 20 का कितना परसेंट है? मैंने कहा 0.8/20 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा सर? 4% हो जाएगा क्या भैया? ये बनाएगा इसको 5 इंटू 8 करेंगे 40, और ये बाय 10 है यानी कि 4%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा सर? 4%। बस रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो उसी से हमारा सवाल जो है वो डिफरेंशिएट हो रहा है साफ साफ कि यही हो सकता है, इसके अलावा कहीं और 4% तो दिया नहीं है। फिर भी अगर आप प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं आत्मा की शांति के लिए, तो आप बोल सकते हैं कि भैया इसका जो 4% है वो 20 है। तो मैंने कहा सर इसका 4% 20 है, तो मैंने कहा 4 से ये जाएगा सर 5 बार, 5 इंटू 100 कितना होगा सर? ये हो जाएगा सर आपका
500। तो आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना जाएगा सर 500, ये भी निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना। तो वहां पर वो बोल रहा था कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 60 इसका मतलब है कि हर साल बराबर बराबर मिला होगा, तो यानी कि 20 हमें 20 पकड़ लिया और इसको बनाना है हमें 40.8, तो बचा कितना 0.8 20 का कितना परसेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर कि इसका 4% निकालेंगे तो वो हम यहाँ पुट करेंगे, तो इसका 4% अगर 20 है तो ये क्या हो सकता है वो हमें निकालना था। ठीक है बेटा, चलो फटाफट आगे बढ़ेंगे भाई साहब। ठीक है, ये सवाल मेरी तरफ से आपको सप्रेम भेंट है आज, और ये मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये आप खुद से करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका जो आंसर है वो करके भेजें। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ईमानदारी से इसका आंसर निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सर इसका आंसर जो है वो ये है। मैं वहीं पर आपसे बात करूंगा, है ना, चैटे करेंगे अपन, और वहीं से अपनी थोड़ी सी बातचीत भी शुरू होगी, है ना, और वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। अगर आज का सेशन आपको समझ में आया हो, मज़ा आया हो, कुछ नया सीखा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और लोगों को बताइए कि भैया ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सब कुछ जो है फ्री में मिलता है ना। चाहे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के हों, चाहे आप यूपी या बिहार बोर्ड के हों, चाहे आप स्पोकन इंग्लिश की बात करें, बैंक इंश्योरेंस की बात करें, सीयूटी की बात करें, एनटीएससी हो गया, आईटीजे हो गया, नीट हो गया, आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, हर चीज़ की क्लास आपको यहाँ पर मिलती है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ भी खरीदना नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं है। आप हमसे यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टा, टेलीग्राम, है ना, ट्विटर के थ्रू जुड़ सकते हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, पढ़िए, कुछ बनिए, और हमसे मिलिए जब भी आप कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करते हैं, अचीव करते हैं, और आपको लगता है कि मैग्नेट ब्रेन का वहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।